बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है रसोलियाँ। ये जिस्म में किसी जगह भी हो सकती हैं, पेट में हो सकती हैं, रहम में हो सकती हैं, नाजुक जगहों पर हो सकती हैं, और जो जिस्म में पोली जगहें हैं, मांस वाली हैं, वहाँ पर रसोलियों को भार हो सकता है। इनका सबब उमूमी तौर पर खुश्की सौदावियत होती है और अज़लाती असाबी तहरीक में ये होती हैं। इनका इलाज अज़लाती गुद्दी उज़लाती होता है, क्योंकि जो हुदूद होते हैं उनके अंदर सुकून आ जाता है अज़लाती तहरीक की वजह से। जब हमें इन्हें तहरीक देंगे दोबारा से ये अपनी असली हालत पर आ जाए। ये एक मुजर्रबा नुस्खा है। जब किसी को रसोलियाँ हो जाएं, मांस में गिल्टियाँ बन जाती हैं, उनके लिए मैं ऐसा करता हूँ, वैसलीन लेता हूँ या फिर रोगन अरंड। इन दो में से जो भी चीज़ मुहैया हो, एक छटाक में मैं तकरीबन 10 दाने जमाल गोटा का मिलाता हूँ। उन्हें बिल्कुल पीस के जब वो तेल बन जाता है, बिल्कुल उसमें शामिल हो जाता है, तो उसे मैं उसमें मिला और वो सुबह शाम या सोते वक़्त मैं गिल्टियों पर लगवाता हूँ। जिस समय जहाँ कहीं भी हों, पेट पर हों, बगलों में हों, रानों में हों, जहाँ भी हों, उन पर मैं लगवाता हूँ। इससे काफ़ी हद तक इफ़ा होता है। और ये जो नुस्खा है, ये जहाँ चीज़ अकड़ी हुई हो, सौदावियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, या ऐसी जगह जहाँ पर पसीने आने बंद हो गई हों, या ऐसी जिल्द जहाँ पर कालक आ जाती है, चमड़ा सख्त हो जाता है, स्याह रंग का हो जाता है, तो वहाँ भी ये मैं लगवाता हूँ। उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, वुज़ू दोबारा से फाल हो जाते हैं, जल्द साफ़ हो जाती है। अगर किसी वजह से कहीं भी साथ धब्बा पड़ जाए, निशान पड़ जाए, वहाँ भी ये काम देता है। दूसरा ये आँख होता है, जिसे मदार कहते हैं। इसका दूध लेता हूँ और 1 और 10 की तनासुब से, यानी 1 हिस्सा आँख का दूध और 10 हिस्से वैसलीन या रोगन अरंड, इसमें मिलाकर उसकी भी मालिश करवाता हूँ। इसके भी बेहतरीन नताइज होते हैं। और अगर आँख के पत्ते मिल जाएं, उन्हें भी नीम गर्म करके कोई ऊपर बांधने से भी ये रसोलियाँ तहलील हो जाती है। वमा अलैना इल्ला